अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कुदरती ग़िज़ा के बारे में जिसने गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया भर में बेहद मकबूलियत हासिल की है। बहुत से लोग इसे वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हाज़मा बेहतर बनाने के लिए, जबकि कुछ इसे जल्द, बालों और दिल की सेहत के लिए अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाते हैं। आज का मौजू है चिया सीड्स। अगर आपने भी कभी सोचा है कि चिया सीड्स आखिर हैं क्या, इन्हें कैसे खाया जाता है, रोज़ाना कितनी मिकदार मुनासिब है, किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए और घर में उनसे कौन कौन से आसान नुस्खे तैयार किए जा सकते हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम चिया सीड्स के बारे में तकरीबन हर अहम बात आसान ज़ुबान में जानेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चिया सीड्स दरअसल छोटे छोटे स्याह या सफ़ेद बीज होते हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर समझे जाते हैं। इनमें फ़ाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कई अहम एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है। आमतौर पर 1 से 2 चाय के चम्मच चिया सीड्स 1 गिलास पानी में 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दे जाते हैं। जब ये पानी जज़ब करके जल जैसी शक्ल इख्तियार कर ले तो इन्हें इसी पानी समेत इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इन्हें रात भर भिगोकर सुबह निहार में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग दही, दूध, ओट्स, स्मूथी या फ्रूट सलाद में भी शामिल करके खाते हैं। अब इनके नुस्खे की बात करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि दिन भर जिस्म को पानी की कमी कम महसूस हो और हाजमा बेहतर रहे, तो 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स भिगोकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर आप सुबह के नाश्ते में दही खाते हैं, तो इसमें 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स और चंद कुटे हुए फल शामिल कर सकते हैं। इससे फ़ाइबर और ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा हो जाता है और काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। अगर आप ओट्स खाते हैं, तो इसमें भी चिया सीड्स शामिल किए जा सकते हैं। ये नाश्ते को मज़ीद ग़िज़ाइयत बख्श बना देते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वज़न कम करना चाहते हैं। चिया सीड्स में फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में होता है, इसलिए इन्हें मतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश के साथ इस्तेमाल करने से देर तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे कुछ लोगों को ज़्यादा खाने से बचने में मदद मिल सकती है। ताहम सिर्फ चिया सीड्स खाने से वज़न कम होने की ज़मानत नहीं दी जा सकती, बल्कि सेहतमंद ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी भी ज़रूरी है। दोपहर या शाम के वक्त अगर बार बार भूख महसूस होती हो, तो दही में 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स मिलाकर खाएं। इससे पेट भरने का एहसास ज़्यादा देर तक रह सकता है। फ्रूट सलाद पर 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स छिड़क कर खाना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे फ़ाइबर की मिकदार बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कब्ज़ के बारे में। अगर किसी शख्स को कब्ज़ की शिकायत रहती हो, तो मुनासिब मिकदार में पानी के साथ फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ मददगार साबित हो सकती हैं। चूँकि चिया सीड्स फ़ाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए पानी के साथ भिगोकर इस्तेमाल करना बाज़ लोगों के लिए मुफीद हो सकता है, लेकिन अगर पानी कम पिया जाए तो उल्टा तकलीफ़ भी हो सकती है। इसलिए पानी की मुनासिब मिकदार बहुत ज़रूरी है। रात को चिया सीड्स भिगोकर सुबह इस्तेमाल करें और दिन भर मुनासिब मिकदार में पिएँ। अगर आप लस्सी या बग़ैर चीनी वाले दही का मशरूब पीते हैं, तो इसमें भी थोड़ी मिकदार में चिया सीड्स शामिल किए जा सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या चिया सीड्स दिल के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चूँकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं, इसलिए मतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा होने की सूरत में ये जिल्द की मजमूई सेहत को सपोर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ चिया सीड्स खाने से रंग गोरा हो जाएगा या झुर्रियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाएँ। 1 प्याले में बग़ैर चीनी वाला दही लें, इसमें 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स और थोड़े से कुटे हुए स्ट्रॉबेरी या सेब शामिल करें। ये एक ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक बन जाता है। अब बात करते हैं बालों की। सेहतमंद बालों के लिए जिस्म को मुनासिब प्रोटीन और मादनियात और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। चिया सीड्स में मौजूद प्रोटीन और मादनियात मतवाज़न ग़िज़ा के साथ बालों की मजमूई सेहत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं, तो 1 गिलास दूध में भिगोए हुए चिया सीड्स शामिल करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आते हैं दिल की सेहत की तरफ। चिया सीड्स में मौजूद फ़ाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल की सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज़्ज़ा में शुमार किए जाते हैं, इसलिए बहुत से लोग इन्हें अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाते हैं। सलाद में 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स शामिल करें, इससे सलाद मज़ीद ग़िज़ाइयत बख्श बन जाता है। अब बात करते हैं हड्डियों की मजबूती की। चिया सीड्स में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मादनियात मौजूद होते हैं, जो हड्डियों की सेहत के लिए अहम समझे जाते हैं। अगर आप ओट्स या दलिया खाते हैं, तो इसमें चिया सीड शामिल करना एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। अब शुगर के बारे में एक अहम बात। बाज़ तहकीक से मालूम होता है कि फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खून में शुगर के उतार चढ़ाव को मतवाज़न रखने में मददगार हो सकती हैं।
تاہم اگر کسی کو ذیابیطس ہے یا وہ دوائی استعمال کر رہا ہے تو اپنی خوراک میں نمایاں تبدیلی سے پہلے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ناشتے میں بغیر چینی والی اسموتھی میں 1 چائے کا چمچ چیا سیڈ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں توانائی کی۔ اگر آپ دن بھر تھکن محسوس کرتے ہیں تو صرف ایک چیز پر انحصار کرنے کے بجائے متوازن غذا، مناسب نیند اور پانی پینا بھی ضروری ہے۔ چیا سیڈ غذائیت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے روزمرہ خوراک کا اچھا حصہ بن سکتے ہیں۔ ورزش سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے چیا سیڈز پانی کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کیا چیا سیڈز ہر کوئی کھا سکتا ہے؟ زیادہ تر صحت مند افراد مناسب مقدار میں انہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بیجوں سے الرجی ہو، نگلنے میں مشکل ہو یا وہ خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کر رہا ہو تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیموں کے پانی میں بھگوئے ہوئے چیا سیڈز شامل کر کے گرمیوں میں تازی بخش مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ فروٹ چاٹ کے اوپر 1 چائے کا چمچ چیا سیڈ چھڑک دیں، اس سے فائبر اور غذائیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ایک ضروری احتیاط، چیا سیڈز ہمیشہ مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ بہت سے لوگ زیادہ مقدار میں یا خشک حالت میں کھانے سے بعض لوگوں کو ہاضمے یا نگلنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں پہلے پانی میں بھگو لیا جائے اور ساتھ میں دن بھر مناسب مقدار میں پانی پیا جائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ صحت، گھریلو نسخے اور قدرتی غذاؤں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند اور خوش اور تندرست رکھے، آمین۔